हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। क्या क्या आपको मार्च के महीने में लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है, सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ वृषभ राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। भले ही महीने की आखिरी चरण में शुक्र वक्री रहेंगे, लेकिन अच्छी स्थिति होने के कारण सामान्य तौर पर आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि शुक्र पर राहु और नीच के बुध का भी प्रभाव रहेगा, अतः छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लग्न पर गोचर कर रहे बृहस्पति की स्थिति औसत है, अतः बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में न तो कोई बड़ा व्यवधान डालेंगे, ना ही पूरी तरह से आपका फेवर करेंगे। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करेगा। ऐसे में हम सभी ग्रह गोचरों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। छोटी मोटी कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती है, जिन्हें आप उचित खान पान अपनाकर दूर कर सकते हैं। यानी कि इस महीने नए सिरे से किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह नीच अवस्था में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ युक्ति करने के कारण वह कमजोरी दूर भी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि प्रेम संबंधों में कुछ विवाद या गलतफहमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि आप निष्ठापूर्वक संबंधों को सुधारने और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द आपके संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने आपके लाभ भाव में है और आपके पंचमेश की कमजोरी को दूर करने का भी काम कर रहा है, अर्थात बुध का नीच भंग करवा सकता है। इस कारण से शुक्र का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, जो आपकी लव लाइफ में अनुकूलता देने का काम करेगा। यानी कि शुक्र पूरी तरह से अच्छा तो है, लेकिन वहीं बुध औसत लेवल पर मदद कर रहा है, जो ओवरऑल लव लाइफ के लिए औसत से बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पर यकीन बनाए रखते हुए एक दूसरे से प्यार से वाद संवाद करते हुए आप अपनी लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर आप यह स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर रह सकता है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है, अथवा पारिवारिक दबाव के चलते या फिर पारिवारिक माहौल ठीक ना रहने के कारण दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह की अनुकूलता सामान्य तौर पर आपकी मदद के लिए तत्पर रहेगी, जो शनि की दशम दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव को कम करके दाम्पत्य जीवन को औसत लेवल के परिणाम दिलाने का काम करेगी। यानी कि सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे, लेकिन लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी आप सावधानी रखें, लापरवाही से बचें, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको
सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह इस महीने नीच का रहेगा, हालांकि लाभ भाव में है, अतः कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगा। लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते समय बहुत ही संभल कर रहना जरूरी है। चुभने वाले शब्दों का प्रयोग, व्यंग, कटाक्ष इत्यादि नहीं करना है। दूसरे भाव में गोचर कर रहा मंगल आपस में लड़ाइयों का करवाने का काम कर सकता है। ध्यान रहे, किसी भी विवाद को छोटे लेवल पर ही समाप्त कर लेना जरूरी रहेगा, अन्यथा मंगल आग लगाने का काम कर सकता है और विवाद बहुत बढ़ सकते हैं। भलाई इसी में है कि विवाद को बड़ा होने से पहले ही प्यार से सुलझा लिया जाए। तो भाई बंधुओं के साथ इस महीने प्यार के साथ साथ सम्मान के भाव रखने की स्थिति में रिश्ते सामान्य बने रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी आग और बिजली से जुड़े हुए उपकरणों का रख रखाव सावधानी पूर्वक करना उचित रहेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। तो मार्च राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, अतः आप अपनी मेहनत के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उप नक्षत्र की बात करें तो बृहस्पति, बुध, केतु और शुक्र के उप नक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को छोड़कर बुध और शुक्र सामान्य तौर पर लाभ करवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह इस महीने आपके लाभ भाव में ही रहेंगे। अतः लाभ का प्रतिशत इस महीने औसत से बेहतर नजर आ रहा है। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो इस महीने काम के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आर्थिक उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, राहु और बुध भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। यदि आप एक से अधिक क्षेत्रों में दखल रखते हैं तो इस महीने एक ऐसे अधिक स्रोतों से आमदनी होने की संभावनाएं मजबूत हो रही है। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के अनुसार अच्छी है। भले ही बुध नीच के हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में रहेंगे, फलस्वरूप लाभ करवाने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि धन भाव में बैठे हुए मंगल बचत के मामले में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप या जिस ढंग से आप कार्य संपादित करते हैं उसके अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे और उस लाभ का कुछ हिस्सा बढ़ाने में भी आप कामयाब रहेंगे। बात करेंगे आपके करियर की। तो मार्च राशिफल 2025 के अनुसार आपके करियर के स्थान के स्वामी इस महीने भी अपनी ही राशि में कर्म स्थान पर हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। शनि ग्रह पर बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण आप अपने अनुभव के आधार पर काम करके अपने काम को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। यद्यपि सभी ग्रह गोचर को देखने के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि आपके कैरियर में धीमापन या कुछ कठिनाइयां रह सकती है, लेकिन जो भी काम होंगे उनके परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने कुछ सावधानियां अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने नीच अवस्था में है। अतः कुछ व्यापारिक निर्णय कमजोर रह सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव में रहेंगे और उच्च के शुक्र के साथ युक्ति करते हुए नीच भंग वाली अवस्था में रहेंगे। अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी सावधानियां रखनी जरूरी रहेगी। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग इस महीने सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट इत्यादि का रास्ता साफ होगा। सहकर्मियों के साथ अच्छी निभेगी, विशेषकर महिला सहकर्मी के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि मार्च के महीने में क्या मिलेगा लाभ और क्या रखनी है आपको सावधानी
अब चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। किसी भी बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े व चूड़ियों का आप दान करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो परेशानियों से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।